तो मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे ट्रक की जिसे 28 दिनों तक पूरे 8,500 किलोमीटर ट्रेवल करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि इस ट्रक को इतना लंबा सफर कैसे करवाया जाए, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि इस ट्रक में एक बड़ा सा बर्फ का ब्लॉक रखवाया गया था, जिसे पूरे 10 दिनों तक अफ्रीका के लोहे को भी पिघला देने वाले रेगिस्तान में सफर करना था। और चैलेंज तो ये था कि किसी भी हालात में ये बर्फ पिघलनी नहीं चाहिए, वो भी बिना किसी रेफ्रिजरेटर के। दरअसल ये बात है 1959 की, जब पूरी दुनिया का अटेंशन सिर्फ एक आइस ब्लॉक पर था, जिसे दुनिया के एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक ले जाना था, वो भी बिना किसी रेफ्रिजरेटर के। यानी कि इसको चलना शुरू होना था यूरोप के नॉर्वे से और पहुंचना था अफ्रीका के लिब्रावेल तक, जो कि पूरे 8,500 किलोमीटर दूर है। दरअसल ये मामला शुरू हुआ था ठीक एक साल पहले, यानी कि 1958 में, जब यूरोप के लग्जमबर्ग में एक फेमस रेडियो स्टेशन जिसका नाम रेडियो लग्जमबर्ग था, जिसने पूरी एक दुनिया को एक चैलेंज दिया था, जिसमें अगर कोई बंदा 3 टन वजनी आइस ब्लॉक को आर्टिक रीजन से अफ्रीका तक लेकर जाएगा तो उसको भारी इनाम दिया जाएगा। और रेडियो लग्जमबर्ग की तरफ से ये डिसाइड किया गया था कि हर किलोग्राम आइस के बदले 1 लाख फ्रांसेस दिए जाएंगे, जो कि पूरे $16,000 होते हैं। यानी कि 3 टन के हिसाब से हुए $48 मिलियन, जो कि बहुत ही बड़ी रकम है। और रेडियो लग्जमबर्ग को भी ये अच्छे से पता था कि ये चैलेंज बिल्कुल इम्पॉसिबल है। रेडियो लग्जमबर्ग ने ये चैलेंज दे तो दिया था, लेकिन ये चैलेंज इनको कितना महंगा पड़ने वाला है इसका इनको अंदाजा भी नहीं था। इस चैलेंज के रेडियो पे ब्रॉडकास्ट करने के कई महीनों तक तो किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं करी, लेकिन फिर बर्गर नाडवीक नाम के एक बंदे ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। दरअसल नाडवीक नाम का ये बंदा एक इंसुलेशन कंपनी ग्लास वॉट का मैनेजिंग डायरेक्टर है। नाडवीक को लगा कि वो अपने इंसुलेशन मटेरियल से इस चैलेंज को कंप्लीट कर सकता है, वो भी बिना किसी रेफ्रिजरेशन के। और अब पूरी दुनिया में एक खबर फैल चुकी थी कि रेडियो लग्जमबर्ग का आइस ब्लॉक चैलेंज एक बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया है। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए नाडवीक ने अपनी एक टीम बनाई और काम शुरू कर दिया, जिसके कारण हर न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में सिर्फ नाडवीक के ही चर्चे होने लगे, जिसको देखकर रेडियो लग्जमबर्ग ने अपनी बड़ी रकम खोने के डर से इस चैलेंज को वापस ले लिया। पर क्योंकि ग्लास वॉट कंपनी अब इतनी फेमस हो चुकी थी, इसलिए नाडवीक ने इस चैलेंज को जारी रखा, चाहे उन्हें कुछ मिले या ना मिले। नाडवीक ने इस 3 टन आइस ब्लॉक को एक ग्लेशियर से काटने का फैसला किया, लेकिन इतने भारी आइस ब्लॉक को ले जाना बहुत मुश्किल था, इसलिए 200 केजी के छोटे छोटे ब्लॉक काट काट कर हेलीकॉप्टर से ले जाया गया और फिर उसको फिर से जमाकर एक सिंगल 3 टन वजनी आइस ब्लॉक तैयार किया गया। और अब ग्लास वॉट कंपनी भी काफी ज्यादा फेमस हो चुकी थी, जिसके बाद 27 फरवरी 1959 को यह अनोखा सफर शुरू। नाडवीक की टीम में एक इंजीनियर, 4 ड्राइवर, एक ट्रक मैकेनिक और 2 कैमरामैन थे। शुरुआत का सफर तो काफी ज्यादा आसान था, क्योंकि मौसम भी ठीक ठाक था और रोड भी अच्छे थे। और नाडवीक के इतने फेमस होने के कारण उनका ट्रक जिस भी शहर से निकलता है, वहाँ के लोग नाडवीक का हौसला भी बढ़ा रहे थे। और जैसे जैसे उनका सफर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उनकी पॉपुलैरिटी भी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। इस सफर को अब 1 हफ्ता बीत चुका था और पेरिस पहुंचने पर क्रेन की मदद से ट्रक को शिप में लोड करवाया गया, क्योंकि आगे का सफर समुद्र से होकर जाना था। समंदर के उस पार पहुंचने पर सिचुएशन एकदम बदल गई थी, क्योंकि ट्रक अब अफ्रीका की जमीन पर था और दिन के टाइम में अफ्रीका की गर्मी आग बरसती है। और न सिर्फ बर्फ के पिघलने का, बल्कि इंजन के खराब होने का और टीम मेंबर्स की तबीयत खराब होने का भी डर था। इसके अलावा सेफ्टी का भी खतरा था, क्योंकि उस टाइम पर वो जिस 2,500 किलोमीटर में फैले रेगिस्तान में चल रहे थे, वहाँ पर जंग चल रही थी। इसके अलावा प्रॉपर रोड न होने के कारण ट्रक बार बार फंस जाता था और टीम मेंबर्स को घंटों लग जाते थे ट्रक रेत में से निकालने के लिए। एक तरफ जंग के कारण ट्रक पर हमले का भी खतरा था और दूसरी तरफ गर्मी के कारण टीम मेंबर्स की हालत खराब हो रही थी। और अब तो आइस ब्लॉक भी पिघलने लगी थी और उस रेगिस्तान में सफर कर रहे हुए लोगों के जानवरों को उन लोगों ने बर्फ से पिघला हुआ पानी भी पिलाया था। और तो और कई रातें तो उन्होंने स्लीपिंग बैग बिछाकर गुजारा किया था। और उन्होंने धीरे धीरे सारी मुसीबतों को फेस करते हुए आखिरकार 2,500 किलोमीटर में फैले रेगिस्तान को पार कर ही लिया। और पूरे 28 दिनों के सफर के बाद ट्रक, टीम और बचा हुआ आइस ब्लॉक फाइनली लिब्रावेल पहुंचे। लिब्रावेल पहुंचते ही सभी ने उनका स्वागत किया, लेकिन सभी के मन में यही सवाल था कि ट्रक में कितना बर्फ बचा। और जब ट्रक का कंटेनर खोला गया तो सभी शॉक्ड रह गए, क्योंकि 28 दिन पहले इस आइस ब्लॉक का वजन था 3,050 केजी और पूरी 28 दिनों के मेहनत के बाद फाइनली इस आइस ब्लॉक का वजन है 2,714 केजी। यानी कि सिर्फ 11% बर्फ यानी 336 केजी बर्फ ही पिघला था और बाकी सारा आइस ब्लॉक 1 पीस में मौजूद था। फिर भले ही रेडियो लग्जमबर्ग अपने चैलेंज से पीछे हट गए हो, लेकिन उसके बाद भी ये चैलेंज पूरी तरह से कामयाब हुआ और ये बर्फ तोड़कर गैबोन के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की गई, जिन्होंने आज से पहले कभी भी बर्फ नहीं देखी थी। वैसे उस टाइम पे नाडवीक को कुछ कैश रिवॉर्ड तो नहीं मिला था, लेकिन उस चैलेंज के बाद उसकी कंपनी की सेल्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वैसे आपका इस पे क्या कहना है, कमेंट में जरूर से बताना।